नशा वृत्ति की वजह से हमारी जो विरासत है वो खराब हो रही है, क्योंकि नशा वृत्ति है वो समाज को अपराध की तरफ लेकर जाती है। अगर हम इसके प्रति जीरो टॉलरेंस यानी कि बिल्कुल भी असहिष्णुता की नीति हमें अपना लेनी चाहिए कि एक भी व्यक्ति, एक भी लड़का या कोई भी पुरुष हमारे समाज का अगर नशा करता हुआ पाया जाता है तो पूरा समाज उसका बहिष्कार करे, उसको समझाने की कोशिश करे, सही रास्ते पर लाने की कोशिश करे। सर्वप्रथम मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु जी और बूचा जी महाराज के चरणों में नमन करती हूँ। इसके साथ ही मंचासीन अतिथियों व यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं और सभी श्रद्धालुओं को आदर प्रकट करते हुए मैं अपनी बात कहना प्रारंभ करूँगी। यहाँ हम बूचा जी का जैसे कि प्रतीक है धर्म और पर्यावरण के लिए उन्होंने अपनी शहीदी दी थी और उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रहे और उसके लिए सब हम यहाँ एक धर्म सभा के रूप में एकत्रित हुए हैं। तो आज धर्म और पर्यावरण के संबंध में ही मैं अपनी बातें करूँगी। सर्वप्रथम ऐसा कोई भी समाज नहीं है या धर्म नहीं है जिसकी नींव इतनी मजबूत हो पर्यावरण के लिए, जिसकी शिक्षाएं पर्यावरण के लिए इतनी मजबूत हो। हमारे जो 29 नियम हैं उसमें भगवान जम्बेश्वर भगवान ने पर्यावरण को स्थान दिया है और हमने खेजड़ी के लिए जो बलिदान दिए हैं, भले ही अमृता देवी हो या बूचा जी हो, ये हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली हमारी हजारों पीढ़ियाँ इस बलिदान को हमेशा याद रखेंगी और इस पद चिन्ह पर चलेगी। जैसे कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से हमेशा से बिलोंग करती रही हूँ, गंगानगर हनुमानगढ़ से, जहाँ पर हरियाली बहुत है, फसलें भी बहुत है, लेकिन फसलों को अधिक से अधिक उत्पादित करने के लिए खेतों से खेजड़ी, शीशम, ये सब जो वृक्ष हैं उनको काटकर पूरी धरती को समतल कर दिया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। इस तरीके से जो व्यवसायीकरण है ज़मीन का, उसकी वजह से समाज के अंदर और पर्यावरण के अंदर जो आ रहा है बदलाव, क्योंकि समाज में इसलिए आ रहा है क्योंकि जितने पेड़ कम होंगे लोगों को एक लगाव रहता है पेड़ों से और आसपास के वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। अगर पूरी ज़मीन का व्यवसायीकरण हो जाएगा, प्रकृति अगर अपने रूप में नहीं होगी तो इंसान भी अपने रूप में नहीं रह पाएगा। यहाँ जब मैंने देखा है कि सुबह सुबह मोर, चिड़िया, हिरण ये सब दिखाई देते हैं, औरतें और सब लोग उनको दाना चुग्गा डालते हैं, तो ये एक अद्भुत दृश्य होता है। हर एक खेत के अंदर इतनी खेजड़ियाँ हैं। तो ये जो विरासत हमने अभी तक संजो के रखी है, इसको हमें आगे भी इसी तरीके से संजो के रखना है और अपने समाज को इसी प्रतिष्ठित दिशा में लेके जाना है आगे। अभी जैसे कि पॉलीथीन जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पेड़ों के लिए भी हानिकारक है और अन्य वन्य जीव जंतु, मोर, हिरण और दूसरे जो जीव हैं उनके लिए भी हानिकारक है। अगर हमने अभी से पॉलीथीन का यूज़ करना या किसी भी प्लास्टिक आइटम का यूज़ करना बंद नहीं किया तो एक ऐसा पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा पॉलीथीन का, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें हमेशा से ही एक दुत्कार की दृष्टि से देखेगी। उन्हें ये लगेगा कि हमने बहुत ही लापरवाही से अपना जीवन जिया है और उनको इस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हमारे जो आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी होगी उसको इतना प्लास्टिक हम लेकर जाएंगे कि वो चाहकर भी उस प्लास्टिक को इस धरती से ख़त्म नहीं कर पाएंगे और उस प्लास्टिक की वजह से धरती इतनी बंजर हो जाएगी कि उस पे पेड़ पौधे उगने मुश्किल हो जाएंगे और जीव जंतु उस प्लास्टिक को खा कर ख़त्म हो जाएंगे और वो सारी पीढ़ियाँ हमें बिल्कुल भी आदर की दृष्टि से नहीं देखेंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक पर्यावरण प्रेमी धर्म और समाज होने के नाते हमें कम से कम ये प्रण लेना चाहिए कि हम कभी भी पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे, कपड़े की थैली या कागज़ की थैली का यूज़ करेंगे और घर के अंदर जितना कम हो सके प्लास्टिक के बर्तन, सामान, बोतल, कप, ये सब चीज़ें कम से कम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हमें ये कोशिश करना चाहिए
कि हम जितना ज़्यादा हो सके वन्य जीवों को और पेड़ों को बचाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इसके अलावा जो हमारा समाज इतना प्रतिष्ठित और इतनी अच्छी विरासत वाला समाज है, उसके लिए दूसरा खतरा है जो अभी नशावृत्ति जो बढ़ रही है युवाओं के अंदर। उस नशावृत्ति की वजह से हमारी जो विरासत है वो खराब हो रही है, क्योंकि नशावृत्ति है वो समाज को अपराध की तरफ लेकर जाती है। अगर हम इसके प्रति जीरो टॉलरेंस यानी कि बिल्कुल भी असहिष्णुता की नीति हमें अपना लेनी चाहिए कि एक भी व्यक्ति, एक भी लड़का या कोई भी पुरुष हमारे समाज का अगर नशा करता हुआ पाया जाता है तो पूरा समाज उसका बहिष्कार करे, उसको समझाने की कोशिश करे, सही रास्ते पर लाने की कोशिश करे। हमारा जो पहला शब्द है शब्दवाणी का, वो यही है कि गुरु चुनो गुरु चीने पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी, यानी कि हमें ऐसा गुरु अपने जीवन के अंदर चुनना चाहिए जो हर दृष्टि से आदर्श हो और वो जो कहे उसकी बात को हमें मानना चाहिए। गुरु का मतलब है मार्गदर्शक। आज के समय में ये मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति हो। ये आपका पिता, भाई, माता, दोस्त, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको ये चुनना होगा कि मुझे किसे मार्गदर्शक के रूप में चुनना है और कौन मुझे अच्छी गाइडेंस दे सकता है। उसकी बातों को आप हमेशा फॉलो करिए, उसके जो जीवन के आदर्श है उसको फॉलो करिए, ताकि अपने जीवन के अंदर और अपने करियर के अंदर आप आगे बढ़ सके। अपने मूल्य जो हैं उनको नहीं छोड़ें। माताएं जो हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि उनको अपने बच्चे के बारे में एक एक बात पता होती है। वो उसकी चाल ढाल देखकर ही समझ जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो ये ध्यान दे ले बच्चे के शुरुआत के दिनों में ही कि हमारा बच्चा सही रास्ते पर नहीं जा रहा है तथा इसको हमें सही रास्ते पर लेकर आना है, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को नशे की तरफ जाने और अपराध की तरफ जाने से रोकना होगा, वरना हमारा बिश्नोई समाज पतन की तरफ जाने से इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हमारी जो विरासत है जिस पर हमें गर्व है, इसे हमें और भी अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसका उदाहरण पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता रहे। इसके अलावा बस मैं अपनी अंतिम बात यह कहते हुए समाप्त करना चाहूँगी कि सभी जो युवा हैं वो अपना जीवन नशे की वजह से तो खराब ना ही करें, इसके साथ ही सड़क पर चलते समय हेलमेट और सीट बेल्ट भी पहने, ताकि उनके जीवन को कोई क्षति नहीं पहुँचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम साहिबा, आपने संक्षिप्त में जो